वो था पहला स्पाइडरमैन और अनगिनत लोगों के लिए पहला सुपर हीरो। जब टोबी मैगवायर की झलक एक बार फिर बड़े पर्दे पर दिखी तो सिनेमा घरों में तालियों और चीखों की बाढ़ आ गई। टोबी मैगवायर जन्मजात सुपरस्टार नहीं था, उसके माता पिता का बचपन में ही तलाक हो गया था और वो अपनी माँ के साथ जगह जगह भटकता रहा। उसका सपना शेफ बनना था ताकि एक दिन वो अपनी तंगहाल जिंदगी से निकल सके। उसकी माँ ने कठिन हालात में फैसला किया कि वो अभिनय सीखे और यहीं से उसकी जिंदगी की दिशा बदल गई। एक्टिंग उसके लिए हकीकत से भागने का रास्ता बन गई। वो हर छोटे बड़े फिल्म सेट पर गया, कोई भी मौका छोड़ता नहीं था। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई लियोनार्डो डिकैप्रियो से, जो खुद एक टूटे हुए परिवार से था और उनकी मिलती जुलती कहानी ने उन्हें गहरे दोस्त बना दिया। 90 के दशक में हॉलीवुड इंडिपेंडेंट फिल्मों की लहर से गुजर रहा था। लियोनार्डो डिकैप्रियो टाइटैनिक से ग्लोबल स्टार बन गया, जबकि टोबी मैगवायर छोटे बजट की फिल्मों में अभिनय को तराशता रहा। वो सुपरस्टार नहीं बना, लेकिन उसका अभिनय दिन ब दिन बेहतर होता गया। साल 2000 में मार्वल ने स्पाइडरमैन फिल्म को रिब्यूट करने का फैसला किया, लेकिन टोबी को उनके लुक और अनुभव की कमी की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। स्टूडियो को ज्यादा उम्मीद थी लियोनार्डो या हीथ लेजर से, लेकिन आखिरी वक्त पर डायरेक्टर सैम रेमी ने जोर देकर टोबी को लेने की सिफारिश की, क्योंकि उसका मानना था कि सिर्फ वही इंसान जो दर्द से गुजरा हो वो ही पीटर पार्कर की तकलीफ और करुणा को सही मायनों में निभा सकता है। लेकिन स्पाइडरमैन बनने के लिए एक्टिंग ही काफी नहीं थी। 10 घंटे तक वायर पर लटकना, 5 महीने की लगातार फिजिकल ट्रेनिंग, उसने पूरी जान झोंक दी उड़ने में, लड़ने में और इस किरदार को कॉमिक्स से निकालकर हकीकत बनाने में। और तब हमने देखा कि एक सुपर हीरो असल जिंदगी में कैसे संघर्ष करता है। उसे भी बॉस की डांट सुननी पड़ती है, उसे भी नौकरी के लिए भागदौड़ करनी पड़ती है और प्यार और जिम्मेदारी के बीच फंसकर टूट जाना भी पड़ता है। टोबी वाले स्पाइडरमैन की तीनों फिल्में सुपर हीरो सिनेमा का इमोशनल शिखर बन गयी। पहली फिल्म में उसने अंकल बेन को खो दिया, लेकिन जिम्मेदारी उठाई। दूसरी फिल्म में उसने अपनी ताकत छोड़ दी ताकि वो फिर से एक आम इंसान बन सके। तीसरी फिल्म में उसका सामना हुआ अपने अंदर के अंधेरे से, जलन से, गुस्से से। कोई भी टोबी की तरह एक हीरो के अंदर इतनी गहराई से इंसानियत नहीं दिखा सका। ये तीनों फिल्में पूरी दुनिया में 18 अरब की कमाई कर गईं, हर अवार्ड पर छा गईं और टोबी को हॉलीवुड का करोड़ों कमाने वाला स्टार बना दिया। लेकिन इस चमक के पीछे आया एक लंबा सन्नाटा। स्पाइडरमैन के बाद मानो कोई श्राप लग गया। 5 साल तक उसकी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई। फिर आया 2021 का नो वे होम। जब उसने फिर से सूट पहना तो पूरी दुनिया की आंखें नम हो गईं। कुछ लोगों ने कहा अब द्वार बदल गया है, हीरो भी बहुत हो गए हैं। फिर भी वो आज भी लोगों के दिलों में स्पाइडरमैन की चोटी क्यों बना हुआ है? क्योंकि उसने हमें सिखाया कि हीरो बनने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं। तुम हार सकते हो, टूट सकते हो, कमजोर पड़ सकते हो, यहाँ तक कि हार मान सकते हो, लेकिन जब तक तुम दोबारा खड़े हो जाते हो तुम सम्मान के लायक हो। टोबी वाले स्पाइडरमैन की यही सबसे खास बात थी। वो सिर्फ सुपर हीरो नहीं था, वो हमारे जैसा एक इंसान भी था। नीचे कमेंट